हाथरस हाईवे पर पलटा एलपीजी सिलेंडर से भरा ट्रक। हाईवे पर ही बिखरे सैकड़ों एलपीजी सिलेंडर। चालक को नींद आने से अनियंत्रित हुआ ट्रक। पुलिस, फायर ब्रिगेड, हाईवे इमरजेंसी टीम पहुंची। फायर ब्रिगेड से 2 किलोमीटर तक जारी था अलर्ट। रेस्क्यू चलाकर गैस सिलेंडर दूसरे ट्रक में रखवाए गए। सिलेंडर हटने से लोगों की राहत की सांस ली। थाना सिकरऊ राऊ क्षेत्र के हुसैनपुर की घटना। पिताजी का नाम? धनपाल सिंह। किस संस्था पर आप काम करते मैं हैं? एनएचआई में 10 एम्बुलेंस पे पैरामेडिकल वो हूँ पोस्ट पे। अभी हुसैनपुर पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, क्या मामला हुआ है? यहाँ पे ये ट्रक में चालक था, वो नींद की वजह से ये ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल होके गिर गया है। तो इस ट्रक में क्या लोड है? इसमें सिलेंडर लोड है इंडियन के शायद। सिलेंडर खाली है जो भरे हुए हैं शायद, सील लगी हुई है। घटना होने के बाद 10:33 की सुविधा कितनी देर में पहुंच गई? हम तो मुश्किल से मुश्किल 5 से 7 मिनट में पहुंच जाते हैं लोकेशन पे। और हमारी टीम, हाँ जी। अभी इस हादसे में किसी की कोई जान तो नहीं गई? नहीं, हल्की चोट है, माइनर सी चोट आई है, पैर में थोड़ी खरोच वगैरह हो गई। बाकी सब लोग नहीं, बाकी सुरक्षित है। 2 लोग थे इसमें, एक चालक थे और एक उनके हेल्पर। लगा हुआ। आपके यहाँ पर कितने टीम के मेंबर मौजूद हैं? हमारे यहाँ पे 5 से 7-8 लोग हैं। पूरी टीम मौजूद है? जी, पूरी टीम है। व्यवस्था अब नियंत्रण में है? जी, बिल्कुल कंट्रोल में है पूरी लोकेशन पे। ट्रैफिक भी फ्लो हो रहा है इजीली। की हत्या का पुलिस ने क्या खुलासा? पुलिस ने शीला के भतीजे देवरानी को पकड़ा। जमीन विवाद बना कत्ल की बड़ी वजह। कुछ दिन पहले हुए दोनों में था झगड़े के बाद रची थी हत्या की साजिश। पुलिस ने ब्रजलाल की निशानदेही पर हसिया के बरामद। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र का मामला। कल दिनांक 11 नवंबर 2025 को बरबन 2 पर सूचना आई कि एक महिला का शव शनिदेव मंदिर पर पड़ा है। इस सूचना पर तत्काल एसएचओ बबीना और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और मृतका श्रीमती शीला देवी उम्र 55 वर्ष की हत्या, जमीन का बंटवारा तथा रास्ते के आने जाने के विवाद को लेकर कर दी गई थी। इस संबंध में मृतका के पति श्री गणेश प्रसाद द्वारा नामजद प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिस पर तत्पर कार्रवाई करते हुए मात्र 24 घंटे के भीतर दोनों अभियुक्तों को श्रीमती मीरा देवी व ब्रजलाल को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। राष्ट्रीय पर्व बनाने की तैयारी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती को राष्ट्रीय स्तर का भव्य रूप देने के समय का अभियान नामक पहल शुरू की गई है। अभियान का मुख्य उद्देश्य इंदिरा गांधी के विचारों और कार्यों को जनता तक पहुंचाना, विशेषकर बेरोजगार युवाओं को न्याय दिलाना है, जैसे कि उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण जैसे सहायक कदमों से किया था। अभियान के प्रमुख भास्कर राव रोकड़े के अनुसार 108वें समारोह को सृजन वर्ष के रूप में मनाते हुए वर्ष में छोटी बड़ी 107 परियोजनाएं आयोजित की जाएंगी। बीजेपी सम्माननीय सत्यनारायण पटेल जी भी इस आयोजन समिति के सदस्य हैं, जो एआईसीसी के सचिव हैं। ये सम्यक अभियान कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए, कांग्रेस पार्टी की रीति नीति एवं विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए, शिक्षित बेरोजगार युवाओं की समस्याओं के समाधान को ढूंढने के लिए, निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए और उपेक्षित वर्ग को सम्मान और न्याय दिलाने के लिए, इसके साथ साथ कृषि क्रांति के लिए एवं असमानता को उजागर करती एकाधिकार युक्त पूंजीवादी व्यवस्था एवं सामंतीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए संचालित हैं। तो मित्रों, मैंने अपनी बात आप लोगों के समक्ष रखी और आयोजन के संबंध में और अधिक जानकारी आपको सम्यक अभियान, जैसा भी रोकड़े जी ने बताया, जो इंदिरा गांधी जी की नीतियाँ रही हैं, उन नीतियों को सम्यक अभियान के माध्यम से जो जिसको मान्यता कांग्रेस पार्टी ने मुझे इसका प्रभारी बना के दी है, और इसमें बेरोजगारी कैसे ख़त्म हो, क्योंकि इंदिरा जी के समय में बेरोजगारी जो है वो लगभग समाप्त की स्थिति में थी। किसान खुश था उस समय, मजदूर खुश था। 20 सूत्री कार्यक्रम चले थे, जिससे गरीब आम आदमी को उसमें राहत मिल रही थी। और वो पूरे अभियान एक बार फिर सम्यक अभियान के माध्यम से चला रहे हैं। कर्मचारी आउटसोर्स नहीं होता था, कर्मचारी रेगुलर कर्मचारी हुआ करते थे। आउटसोर्स के माध्यम से उनका शोषण हो रहा है।
उनको समानता का, उनको जो भी लाभ एक कर्मचारी को मिलता है वो नहीं मिल रहा है। तो ये सब बातें इसमें सम्मिलित की गई हैं। ये कोई इमरजेंसी के लिए जाना जाता है, लेकिन दो चीज़ें अभी यहाँ पे कही उन्होंने कि इन्हें 25 जून को हत्या दिवस मनाने की बात कही थी। बाद में इनको एक तरह से वापस लेना पड़ा, क्योंकि अगर संविधान की हत्या हो गई है तो ये देश चल कैसे रहा है? ये देश केवल बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से ही चल रहा है। और जैसा मैंने कहा कि 77 में इमरजेंसी के खिलाफ लोगों ने वोट दिया, लेकिन इमरजेंसी हटाई भी श्रीमती इंदिरा गांधी नहीं थी। और 80 में इंदिरा गांधी के पक्ष में देके उन्होंने बता दिया कि उस समय जो जनता को राहत थी उसके पक्ष में मैं समझता हूँ कि आम जनता ने वोट किया था 80 में। उसको उनको फिर से प्रधानमंत्री थम्बिक मेजॉरिटी से बनाया। दो चीजें कभी नहीं बताएगी, एक जो राशन मिल रहा है उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, और दूसरा भारत का क्षेत्रफल 2014 में क्या था और आज क्या है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, बरेली। बीजेपी दो चीजें कभी नहीं बताएगी, और आप पूछ लेना जाओ, सुना है बहुत वीआईपी आए हैं इस शहर में आज। एक जो राशन जिनको मिल रहा है उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, जो हमारे गरीब जिनको राशन दिया जा रहा है उनका पर कैपिटा इनकम क्या है। ये पर कैपिटा इनकम सबकी बताते हैं, देश की पर कैपिटा इनकम बताते हैं। लेकिन एक सूझबूझ के साथ अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ये कहे कि वो लोग जो राशन जिनको मिल रहा है उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, और दूसरा बीजेपी के लोग कोई भी भाषण भारत माता की जय, भारत माता की जय के बिना नहीं शुरू करते। और अभी मेरे साथी कह रहे थे कि वंदे मातरम को लेकर के कुछ चीजें उन्होंने कही है। भारतीय जनता पार्टी वाले मैं अपनी जिंदगी गुजर गई मेरी, जब मैं स्कूल में था प्रेयर से लेकर के एंड तक हर दिन या फिर जंगल गाते थे या वंदे मातरम गाते थे, और सारे जहां से अच्छा भी गाते थे। किसी भी मिलिट्री स्कूल को आप देख लीजिए, किसी भी सैनिक स्कूल को देख लीजिए। सवाल ये है कि इतना राष्ट्रभक्त हैं ये लोग, लेकिन इनसे पूछो कि भारत का क्षेत्रफल 2014 में क्या था, और आज जब हम और आप लोग बैठे हैं जो 2026 आने वाली है, क्या 2026 में भारत का क्षेत्रफल क्या है? ये मैंने लोकसभा में पूछा था, और मैं फिर पूछता हूँ आपके माध्यम से कि जो लोग ये नहीं बता सकते क्षेत्रफल, वो हमें इन्हीं चीजों में उलझा के रखेंगे, SIR में या हिंदू मुस्लिम में। और ये सरकार से प्रायोजित है, बहुत सी चीजें गवर्नमेंट से प्रायोजित है। अगर गवर्नमेंट ही स्पॉन्सर करे कुछ चीजों को तो आप कैसे बचोगे? आप तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हमें उम्मीद है कि सच पहुंचाएं। तो दो सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूं आपके सामने, महंगाई का, बेरोजगारी का नहीं। जिन लोगों को राशन सरकार दे रही है उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, और हमारा क्षेत्रफल भारत का 2014 में क्या था और आज 2026 में क्यों है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ से एरियल डिस्टेंस क्या होगा चीन का? क्या चीन हमारे बगल में बैठा हुआ? इस चीन को बीजेपी की सरकार ने जमीन भी दे दी और हमारा बाजार भी दे दिया। मेक इन इंडिया क्या होगा बताओ? ये सब लगा हुआ सामान सब चीन का है। बुलंदशहर मेरठ रेंज DIG कलानिधि नेथानी ने किया निरीक्षण। कलानिधि नेथानी नगर कोतवाली का निरीक्षण किया। असलहों की जांच और पूरे दस्तावेजों की पड़ताल की। पुरानी मुकदमे की विवेचनाओं के निस्तारण के निर्देश। दिल्ली धमाके के बाद बुलंदशहर पुलिस पूरी तरह अलर्ट। आज जनपद बुलंदशहर में कई शाखाओं का वार्षिक निरीक्षण किया गया है। कई शाखाएं थी जिनका पहले किया जा चुका था। आज विशेष तौर से पुलिस लाइन, पुलिस कार्यालय आंकिक और 2 थानों का, एक शहर और एक ग्रामीण, इनका वार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है। प्रातःकाल से निरीक्षण किया जा रहा है। सरकार की मंशा, पुलिस मुख्यालय की मंशा अनुसार जो हमारे विभिन्न परिपत्र होते हैं निरीक्षण के, उसके अनुसार जो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से एक तरह से कंप्लायंस उसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको चेक किया जा रहा है। अधिकांश जगह पर जो सही कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। कुछ सुधारात्मक बातें थी जिनके बारे में बता दिया गया है। कुछ पुलिसकर्मी ऐसे भी हैं जो बहुत ही अच्छा काम अपना कर रहे हैं, उनको पुरस्कृत भी किया गया है और कुछ को सचेत भी किया गया है। कुल मिलाकर के ये एक सुधारात्मक निरीक्षण है
और यहाँ की जनपदीय टीम जिसमें एसएसपी, एसपी सिटी, एसपी आरए और एएसपी एवं अन्य ये जो टीम है, टीम के द्वारा अब तक गत वर्ष में और इस वर्ष अब तक क्या क्या कार्य किए गए हैं उसकी समीक्षा की गई है। कुल मिला के पुलिस को कैसे हम लोग अपना काम अच्छे से करें, हमारी ट्रेनिंग अच्छी रहे और जो सिखलाया हुआ तरीका है उसको कैसे हम लोग फील्ड में अच्छे से प्रयोग में ला सकें, जिससे जनता के लिए जो पुलिस की सेवाएं हैं वो बेहतर रूप से उन तक पहुंच सकें, अपराध नियंत्रण हो सके। इन सब बारे में यहाँ पर निर्देश भी दिए गए हैं। और विशेष तौर से जैसे थाने की अगर हम बात करें तो जन सुनवाई और उत्कृष्ट विवेचना, अपराधियों की जल्दी धरपकड़ हो और माननीय न्यायालय के जो आदेश जारी होते हैं उनका अनुपालन समय से हो जाए, इस पर विशेष जोर दिया गया। कानपुर कार्डियोलॉजी प्रशासन ने रखा अपना पक्ष। डॉक्टर आरिफ मामले में रखा अपना पक्ष। कोई भी संदिग्ध गतिविधि नजर आई। 4 महीने पहले एमडी करने आया था आरिफ के साथ फ्लैट में रहने वाले डॉक्टर अभिषेक ने कहा कभी कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आई। आईआरएफ ने बताया कि पिता को था कैंसर। अभिषेक डॉक्टर कर्मचारी को किया जाएगा पुलिस वेरिफिकेशन। अभिषेक जी, आरिफ से आपकी पहचान कब मुलाकात आरिफ से हुई आपकी? यहाँ पे ज्वाइन करने आए थे सर, तब से। तब से रूममेट थे आप? फ्लैट में। अरे बातचीत कभी कोई ऐसा मोमेंट आपको लगा हो जो? नहीं, मेरे को कुछ नहीं लगा। क्या वो काफी समय तक मोबाइल या लैपटॉप वगैरह इस सब में देते थे या किस चीज में उनका समय ज्यादा जाता? कमरा अलग था सर, मेरे को नहीं पता क्या था, मोबाइल लैपटॉप वही जाना। कभी आपसे कोई धर्म, मजहब या इस तरह की कोई बात नहीं? मेरा ऐसा कोई बात कभी नहीं हुआ। कैसा स्वभाव था उनका, नेचर का बिहेवियर कैसा था उनका? नॉर्मल अपने ड्यूटी करते थे। घर परिवार के बारे में क्या कुछ बताते थे? पापा को कैंसर था, उसका इलाज चल रहा था, तो उसके ये आपके साथ रहने कैसे आए थे? पीछे से ये बताइए सर। बातचीत करें, नो डाउट दोस्त थे, आपस में हर तरह की बात होती होगी आपकी। अच्छा, उनका मिजाज कैसा था, स्वभाव कैसा था? सही था, बढ़िया। ऐसा कुछ मेरे को यारबाज थे कि बिल्कुल गंभीर? नॉर्मल जैसे लोग होते हैं वैसे ही था। नहीं, नॉर्मल तो कानपुर है, कानपुर में तो यारबाज भी होते हैं ज्यादातर। यारबाज मेरे को नहीं पता सर। बिल्कुल दोस्ती यारी मस्ती काम कर रहे थे, खुद दिल्ली के यहाँ के रहने वाले नहीं है। आप लेके गए थे साथ में एक स्कॉर्पियो हरियाणा नंबर की आती थी, उससे सीसीटीवी में देखा गया कि 2-3 बार आप गए हैं। आप डिनाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वहाँ पे रूम पे आप उनको लेके गए हैं, रूम दिलाने के लिए। कहाँ पे? अशोक नगर में आप गए थे ना? नहीं, मैं दिलाने के लिए ले गया सर, मैं ऑलरेडी उस रूम में रहता था। आपको वो कमरा किसने दिलाया था? ये ब्रोकर के थ्रू लिया था जब मैं। और उनको? उनके एक फ्रेंड इससे पहले रहते हैं, डॉक्टर यासिर थे, तो जब वो गए थे तो वो बोल रहे थे अब ये रह लेंगे। डॉक्टर यासिर भी कार्डियोलॉजी में थे? हाँ, फिर अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में। आपके बगल वाले रूम में क्या हरियाणा के लोग रहते थे? मेरे बगल वाले रूम में कोई नहीं रहता। मतलब हरियाणा नहीं, मेरे पास जो लोग हैं वो बता रहे हैं मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। हेलो, कभी मुलाकात ही नहीं हुई, आप ही लोगों से पता लगा। आप लोगों से पता चल रहा है सब चीजें। अभी लोगों से पता भी चला था आप लोगों को। आपके ऑफिस में पुलिस ने डॉक्यूमेंट की जांच की है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। वो घर से कुछ डाटा आपसे लिया गया? कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। वो सिर्फ वहाँ पर जहाँ रहते थे वहाँ से जम्मू कश्मीर के कुछ सब लोग अपनी ड्यूटी में अलग अलग जगह ही होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। रूम में साथ रहे, क्या व्यवहार था बातचीत करने का? कमरे हैं। अच्छा, अलग रूम उसका, मेरा अलग है। आपसे क्या कभी आपने कोई ऐसी कोई बात सुनी हो जिस पर आपको लगा हो, जो अब लग रहा हो कि यार मैंने उस समय कुछ बोला होता? क्या कभी उन्होंने ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। कभी उन्होंने मोबाइल या लैपटॉप या इस सब चीजों में ज्यादा समय देते थे या किस चीज में समय ज्यादा था? अलग रूम है सर, तो अपना जो करें क्या। एग्रीमेंट है वो आपके नाम पर है, आप ही उनको वहाँ पर लेके गए थे, तो आपसे क्या कनेक्शन था, किस तरह से आपकी दोस्ती थी, क्या हुआ था? नहीं, मेरी कोई दोस्ती नहीं थी। हम लोग जब यहाँ पे आते हैं तो इनिशियली हॉस्टल अलॉट नहीं होते हैं, तो सब लोग 2-2, 3-3 करके ऐसा रेंट पे फ्लैट लेके सारे रेजिडेंट्स रह रहे होते हैं, तो यही है सर। पूछताछ की अभिषेक जी, कैसा जब शाम को साथ रहते होंगे तो नहीं, फोन सर, पे बातचीत किन लोगों से करते थे? क्या उनके दोस्त भी आते थे आपके फ्लैट पे? नहीं सर, ऐसा मैं तो कभी नहीं मिला किसी। क्या कभी कोई मिलने आता था उनसे कि परिवार के लोग या जहाँ से वो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते थे वहाँ के लोग आए हों? ऐसा तो कुछ नहीं, वो तो बता रहे शायद मदर आके शायद साथ में। हरियाणा और पंजाब की मदर आके उनके पास? नहीं, मदर शायद आने वाले थे उसके साथ रहने के लिए। अच्छा, अभिषेक डॉक्टर शाहीन या डॉक्टर परवेज का नाम उनके मुंह से सुना कभी? ये सब कभी नहीं। अभिषेक, कभी कोई फैमिली के बारे में आरिफ ने जिक्र किया हो आपसे? कुछ आपने कभी रूममेट थे तो जाहिर है कुछ ना कुछ फैमिली की बात होती होगी। उसके पापा का क्या कहते हैं गैस्ट्रिक का ऑपरेशन कुछ हुआ था, कैंसर पेशेंट थे, इतना पता है मेरे को। हाँ, तो
ये चीज उन्होंने साझा की थी आपसे? हाँ, वो भी गया था। उम्र की क्या किसी उम्र नाम अभी अनंतनाग भी गए थे 1 महीने पहले, कुछ जानकर क्या कोई पार्सल वगैरह आते हैं? आरिफ उमर के क्या बैचमेट थे क्या? मैं आरिफ नहीं, मेरे को ऐसा कुछ नहीं नॉलेज है। मेरा एक सवाल आप सभी लोगों से है, क्या पिछले 4-5 दिनों के दौरान जब से दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उनके स्वभाव में कोई चेंजेस आया हो या कुछ तरीके की एक्टिविटी, कुछ बॉडी लैंग्वेज चेंज हुआ हो? ऐसा कुछ धर्म को लेकर क्या बंदिशें थी, कुछ ऐसा आपने कभी देखा, जैसे साथ रहते थे, कुछ देखा हो आपने? नहीं, अपना आप सब काम करता है, ऐसा कुछ मुझे इश्यू नहीं हुआ कभी। एक सवाल डायरेक्टर साहब आपसे है, सुनने में आ रहा है कि ये इन्होंने हाई रैंक हासिल की थी, तब आपके यहाँ इनका सिलेक्शन हुआ, ऐसा मुझे सुबह बताया गया था। तो क्या रैंक थी इनकी, किस तरीके? इधर बैठिए, साथ में बैठो। आप इधर आ जाइए। अरे आ जाओ, आ जाएंगे सामने आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ। हाँ हाँ बस मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने फिर उठाया एसआईआर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल। बोले 2003 की मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग या भूल गया कि 2008 में नई विधानसभा बनी थी, 2003 में पुराना विधानसभा थी। 2003 की मतदाता सूची पुरानी विधानसभा के अनुसार बनी थी, यानी परिसीमन से पहले की, जबकि चुनाव आयोग अब परिसीमन से पहले सूची का सर्वे कर रहा। 2003 की मतदाता सूची को लेके चुनाव आयोग पुनरीक्षण करा रहा है, एसआईआर सर्वे करा रहा है घर घर जाके। लेकिन क्या चुनाव आयोग ये भूल गया कि 2008 में नई विधानसभाएं बनी थी, 2003 में पुरानी विधानसभाएं थी। तो 2003 की जो विधानसभाएं थी टुकड़े, अलग अलग टुकड़े थे, अलग अलग विधानसभाएं थी। 2008 में नई विधानसभा बनी, तो जो 2003 की मतदाता सूची है वो पुरानी 2003 की जो पुरानी विधानसभा बनी थी परिसीमन के पहले जब की है। आज बीएलओ जा रहा है, बीएलए जा रहा है, उसको वहां पर पोलिंग नंबर नहीं मिल रहा, पोलिंग का नाम नहीं मिल रहा, दूसरी विधानसभा के लोग हैं। तो ऐसे में क्या चुनाव आयोग पुरानी विधानसभा डिलिमिटेशन के पहले की उसका सर्वे करा रहा है? बड़ी मजाक और हास्यप्रद स्थिति बनी हुई है पूरे देश के अंदर 12 राज्यों में। मैं समझता हूं मध्य प्रदेश में भी ये स्थिति सामने आई। मेरे सामने मेरे जो विधानसभा में क्षेत्र में काम कर रहे बीएलए, उन्होंने बताया, पोलिंग एजेंट्स ने, कि भैया ये तो दूसरी विधानसभा की 2003 की सूची है, अब हमारी नई विधानसभा बन गई। 2008 के अंदर जो परिसीमन हो उस हिसाब से चुनाव आयोग की मतदाता सूची होनी थी। तो ये एक बताना चाहता हूं कि किस प्रकार चुनाव आयोग वोटर को लिस्ट को लेके खिलवाड़ कर रहा है, किस प्रकार मतदाताओं के नाम के लेके दौड़ भाग करवा रहा है। मतदाता परेशान है, नाम कैसे जुड़ेंगे, क्योंकि परिसीमन हुए 2008 में परिसीमन, 2008 के पहले परिसीमन नहीं था। 2003 में पुरानी विधानसभा थी और 2008 में नई विधानसभा नए परिसीमन के हिसाब से वोटर लिस्ट बनी थी, नई मतदाता सूची बनी थी, नए पोलिंग नंबर थे, नए पोलिंग बूथ थे। तो कैसे मिलान होगा? चुनाव आयोग जवाब दे। छत्तीसगढ़ सरकार गुजरात मॉडल पर चला रही छत्तीसगढ़ की संपदा को भी मित्रों को देने की तैयारी। अब तो रामगढ़ की पहाड़ी भी सुरक्षित नहीं, अडानी भगाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। 1000 करोड़ का निवेश छत्तीसगढ़ में आने वाला है। गुजरात में अभी जो इन्वेस्टर कंडक्ट किया, गुजरात मॉडल अपना रहे हैं, मतलब ये सरकार है गुजरात मॉडल में चल पड़ा है। तो गुजरात मॉडल क्या है कि गुजरात के जमीन को, पेट्रोलियम को, खनिज को अपने मित्रों को दो और बजट के हिस्से में कुछ नहीं, है ना। तो ये वही मॉडल यहाँ भी अपनाया जा रहा है। रामगढ़ की पहाड़ी भी नहीं बचा है ना, यहाँ के जंगल नहीं बचे हैं। और उसी प्रकार से पूरा हसदेव के बाद अब नंदीग्राम पहाड़ वो भी नहीं बचने वाला, वहां की जितने खदान है वो बचने वाले नहीं है। अब मार के
जंगल है, जो पहाड़ है, वो भी इनके मित्रों के बिल्कुल गिद्ध नजर उसमें लगी हुई है। तो गुजरात मॉडल यही है कि पूरी संपत्ति अपने मित्रों को, अडानी, अंबानी, इन कंपनी को सब सौंप दो। यही गुजरात मॉडल है। लेकिन सवाल इस बात का है कि इतने ये प्रभावी कदम कब उठाएंगे बता दें। जितनी देर साया ने 35,000 कहा है, 35,000 करोड़ का, ये प्रभावी कदम कब तक उठ जाएंगे। सशक्त किसान समृद्ध मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देवास में आयोजित किसानों के खाते में भावांतर राशि अंतरण व किसान कार्यों की भूमि पूजन कार्यक्रम का कन्या पूजन और दीप प्रज्वलन किया है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं कन्या पूजन के साथ हमारी सनातनी परंपरा है। ये मध्य प्रदेश और भारत की संस्कृति रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वावलंबी बेटी बने, आत्मनिर्भर बने, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की भाव अपने नेतृत्व में लेकर के नेतृत्व कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इन बेटियों को उपहार। वहीं बता दें कि भू अधिकार पत्र देकर राजस्व के रिकॉर्ड में दर्ज करके उसका मालिकाना अधिकार उपलब्ध करवाया गया है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ने उस समय जनजातीय समुदाय को एक ही नारा दिया, अपना देश अपना राज। अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को मिलने वाली स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति, मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने अब तक 1,50,000 ऐसे छात्रों को योजनाओं के साथ जोड़ा है और इससे लाभान्वित किया है। 9 आश्रम पद्धति विद्यालय लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, बहराइच, महाराजगंज, श्रावस्ती, बिजनौर में संचालित हैं और जिनके माध्यम से हम लोग 2026 बच्चों को, जनजातीय छात्र छात्राओं को वहां पे अत्याधुनिक शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं। जनजातीय छात्रों के लिए निःशुल्क छात्रावास की दृष्टि से भी 2 छात्रावासों का संचालन है। 8 छात्रावास जिसमें लखीमपुर खीरी, चंदौली में 2-2, मिर्जापुर, बलिया, गोरखपुर, सोनभद्र में 1-1 यह निर्माणाधीन है। और जनजातीय छात्रों हेतु लखीमपुर खीरी, बहराइच और सोनभद्र में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, ललितपुर में एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय यह निर्माणाधीन है। बाकी 3 संचालित हैं, इन्हें सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। और इसके साथ ही 6, 9 और 11 की छात्राओं जो आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत नहीं है को यूनिफॉर्म साइकिल योजना से भी लाभान्वित करने के साथ ही प्रदेश सरकार ने वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश के 13 जनपदों में हमने इसे लागू किया है। और इसके अंतर्गत मुझे प्रसन्नता है कि 23,430 से अधिक ऐसे अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए जो वनों में निवास करते हैं उन्हें वहां पर भू अधिकार पत्र दे करके जो उनके दावे थे उन्हें राजस्व के रिकॉर्ड में भी उन्हें दर्ज करके उसका मालिकाना अधिकार उन्हें उपलब्ध करवाने का काम भी इन सभी 13 जनपदों में उन्हें उपलब्ध करवाया गया है। यानी डबल इंजन की सरकार जनजातीय गौरव की पुनर्स्थापना के साथ ही जनजातीय समाज के द्वारा लगातार जो मांग की जा रही थी उनके प्रति तो अपनी संवेदना और सद्भावना व्यक्त ही की गई है, लेकिन साथ साथ उनके संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी विरासत के संरक्षण के लिए हर प्रकार का सपोर्ट, समर्थन और सहयोग ये डबल इंजन की सरकार उन्हें कर रही है।